इस वीडियो लेक्चर में मैं यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के अंडर जो लेक्चर सीरीज चल रहा है इसमें 8वां नंबर वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से 80 नंबर तक क्वेश्चन को टोटल मैं एक्सप्लेन करूंगा। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। ये जून 2022 एंड दिसंबर 2022 इसका मर्ज साइकिल का ये पेपर का एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर देखते हैं क्या है। मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को ये मैच करना है। यहाँ पर फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी एंड न्यूट्रलिटी ये 4 दिया हुआ है और इसको मैच करना है। तो आपको ये बिल्कुल इजी समझ में आएगा कि फर्टिलिटी मेजर क्या है, चाइल्ड वुमेन रेशियो ये एक इनडायरेक्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी है। मोर्टेलिटी मेजर ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट ASDR ये लिखा हुआ है। मोर्बिडिटी ये केस फैटेलिटी हो जाएगा सेकंड नंबर। एंड न्यूट्रलिटी मेजर ये SMAM हो जाएगा, सिमुलेट मीन एज एट मैरिज। तो यहां से आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। A का 4 हो रहा है, यहां पर फर्स्ट में ऑप्शन मिल रहा है, ये A का 4 ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। ये भी एक मैचिंग प्रॉब्लम है। यहां पर मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आप देख रहे हैं IMR, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट ये 4 तरह के दिए हुए हैं और चारों के यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है लिस्ट 2 में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या होता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये 0 लिखूं और यहाँ 1 लिखूं, तो 0 से 1 ईयर के बीच में जो भी बेबी का जो एज होगा उसको इन्फेंट कहेंगे। और इस ड्यूरेशन में अगर डेथ होता है पर 1000 तो पर 1000 लाइव बर्थ तो ये हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं IMR ये फर्स्ट में ही हो रहा है, एज को A का फर्स्ट, यहाँ पर A का फर्स्ट 1 में और 2 में हो रहा है। बाकी इसका जो ये एलिमिनेशन मेथड से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपको ऑप्शन सिर्फ 2 में चेक करना है। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो सपोज कि यही लाइन है, अगर मैं यहाँ पर 1 मंथ कह दूं इसको या 29 डेज या 28 डेज, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ इन्फेंट डेथ ऑफ लेस देन 29 डेज, तो ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी सेकंड से मैच हो जाएगा। B का 2 हो जाएगा, यहाँ पर B का 2 इन दोनों में हो रहा है, बट C का 4-3 और D का 3-4 इस तरह से हो रहा है। तो यही दोनों डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब देखते हैं जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। तो जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट आप देखेंगे मैरिटल और ये मैरिड मेजर्स ऑफ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर टू वीमेन, टू मैरिड वीमेन, ये C का 4 हो जाएगा। और पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट ये क्या होगा, मेजर्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एंड इन्फेंट डेथ लेस देन 7 डेज। अगर हम यहीं पर बात करें, यहां पर सपोज कि ये कंसीव हुआ और ये बर्थ हुआ और बर्थ के बाद ये टोटल 1 ईयर्स तक है, बट इसको हमने यहां तक कर दिया। तो डिलीवरी से पहले या 34 वीक के बाद और 7 डेज के भीतर, डिलीवरी के 7 डेज के भीतर इस ड्यूरेशन में जो कोई भी डेथ होता है तो वो कहलाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी। और उसी को यहां पर लिखा गया है स्टिल बर्थ एंड इन्फेंट डेथ लेस देन 7 डेज। तो स्टिल बर्थ क्या होगा, जब कोई मिसकैरेज होता है उसको स्टिल बर्थ कहेंगे, और जन्म के बाद भी बट 7 डेज के भीतर अगर डेथ हो जाती है तो उन दोनों में हम काउंट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो डेथ होगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहलाएगा। यहां पर A1 B2 ये मैच हो रहा है और C हो जाएगा 4 से, ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 73 नंबर। ये भी मैच करना है। यहां पर इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ डिपेंड ऑन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दैट स्टिमुलेट एक्सपोर्ट ट्रेड। यहां पर ये लिखा गया है इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ डिपेंड ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन दैट स्टिमुलेट एक्सपोर्ट ट्रेड। ये एक्चुअली में मर्केंटलिस्ट लॉ कहलाता है। एक मर्केंटलिज्म एक कम्युनिटी थी जो कि जिनका मानना था कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रहा है तो उसके लिए नेशनल वेल्थ अगर चाहिए, अगर वेल्थ चाहिए तो पॉपुलेशन को ग्रो करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन जितने ज्यादा ग्रो होगी उतने ही लोग कमाने वाले होंगे और पैसे की उतनी ही उत्पत्ति होगी। तो ये A का 3 हो जाएगा। यहां पर 2 and 3 इन दोनों में मैच हो रहा है। वेल्थ ऑफ नेशन इज इन लैंड नॉट इन पीपुल, ये
फिजियोक्रैट का कहना था, फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पॉवर्टी इज नॉट द नेचुरल रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मार्नियन का स्टेटमेंट था। और जो बाकी बच जाएगा इब्न खालदून, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इनहेरेंट गुड एज इट इंक्रीजेस ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन एंड रेजेस इनकम। तो यहां पर जो मैच हुआ इसको आप मैच करके ये कह सकते हैं, ए का थर्ड होगा, बी का 4 होगा, देन C1 एंड D2। तो C1 D2 यहां पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। C1 D2 ये दोनों A3 और B4 ये तो हो ही गया था, और C1 एंड D2 ये थर्ड नंबर ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, ये भी मैच करना है और ये सभी मैचिंग प्रॉब्लम से ही आ रहा है। अभी जो पीछे का भी वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था 61 से 70 तक के क्वेश्चन और 71 से 80 नंबर क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस मैचिंग प्रॉब्लम से आ रहे हैं, जो कि अगर आपने एक दो क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम है तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो RMNCHA का मतलब क्या होगा? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। RMNCHA इसका मतलब होगा, और ये एक कंटिन्यूम ऑफ केयर, ये प्रोग्राम के तहत ये आता है। ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड यहां पर फर्स्ट में एंड फोर्थ में इन दोनों जगह मिल रहा है, बट बी का 4 दोनों में हो रहा है। तो यहां से पहले आप सेकंड को और थर्ड को, इन दोनों को एलिमिनेट कर लीजिए, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बी का 4 तो हो ही रहा है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये बी का 4 ये फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, ये इस तरीके का प्रोग्राम था। एंड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या है? स्क्रीनिंग फॉर डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK इसको कहा जाता है, RBSK। ये सेकंड से मैच हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो मेंटल हेल्थ से हो जाएगा। तो RKSK जो था, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज। तो बेसिकली आपका C का 2 एंड D का 1 हो जाएगा। तो यहां से C का 2 क्या हो रहा है? C का 2 एंड D का 1, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्चुअली भी इसको कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका फाइनली क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, A3, B4, C2 एंड D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। डिस्पर्सन और क्या है? चेंज इन आउटकम वेरिएबल, एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल एंड मेजर्स रिलेशनशिप। तो बेसिकली डिस्पर्सन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर ऑफ वेरिएशन, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ए का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर ए का थर्ड इन दोनों में हो रहा है, ये 3 और 4 नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको काट दिया, हटा दिया। अब ए का 3, यहां पे बी का 2 हो रहा है, बी का 2 इसका मतलब कि चेंज इन आउटकम वेरिएबल, ये रिग्रेशन से ही हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ? y इक्वल टू a प्लस bx अगर ये कहें तो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट। जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होगी। तो चेंज इन आउटकम वेरिएबल, ये आउटकम वेरिएबल है, इट्स डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों पर ये रिलेशन हो गया, चेंज इन आउटकम वेरिएबल, दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस एंड एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल। एसोसिएशन आप किसमें देखते हैं? काई स्क्वायर में देखते हैं। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा। और मेजर और रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में मेजरमेंट देखते हैं, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखते हैं। तो क्या हो जाता है? D का 1 हो जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, A3, B2, C4 एंड D1। ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नहीं गलत हुआ होगा। जिन्होंने क्वेश्चन किया होगा, जो लोग एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, उनसे ये क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। 76 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यू। बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि रिफाइनमेंट की बात पूछा जा रहा है कि कौन से मेजरमेंट में सबसे ज्यादा रिफाइनमेंट होता है। तो एक्चुअली में जो फर्टिलिटी रेट जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्रूड बर्थ रेट से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से क्रूड बर्थ रेट के आगे कौन कौन से रिफाइनमेंट होंगे, उसी में से एक टर्म आता है GRR, TFR, TMFR एंड NRR। तो जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फर्टिलिटी मेजरमेंट को जो पढ़ते हुए, तो उसमें एक टर्म पहले आएगा TFR, लेकिन इस TFR से भी पहले क्या आएगा?
ASFR और इसी ASFR के सम को जब अलग अलग जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, अलग अलग एज में जो फर्टिलिटी हुई उसके फर्टिलिटी को जब टोटल सम निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। और टोटल फर्टिलिटी रेट ये होगा, और टोटल फर्टिलिटी रेट में मैरिड और अनमैरिड ये दोनों तरीके की पॉपुलेशन, जो दोनों तरीके की महिलाएं हैं उनको काउंट किया जाता है। और उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो सिर्फ मैरिड वुमेन को हम काउंट करते हैं ताकि जो लेजिटिमेट बर्थ हमें मिल पाए। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो रिफाइन, जो मोस्ट, जो रोबस्ट जो इसमें मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, TFR। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें रिफाइन करेंगे तो क्या होगा, TMFR। तो यहां से मार्टल जितने भी मैरिड वुमेन है उनको हमने फिल्टर कर लिया। इसके बाद ये GRR, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, जो GRR, तो GRR में बेसिकली हम मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी को ही काउंट करते हैं। बट जब NRR लेंगे तो फर्टिलिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी को भी काउंट कर लेते हैं। तो इस केस में इसका जो रिफाइनमेंट का जो ऑर्डर होता है TFR, TMFR, GRR एंड NRR क्या हो जाएगा, BCAD। यहां पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके तरीके से ये आपका रिफाइनमेंट करने का ये तरीका होगा और इसी तरीके से आप इसको रिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। इसमें अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर हायर टू लोअर अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां CO2 इसके एमिशन का इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा होता है और किस कंट्री में सबसे कम होता है इस ऑर्डर में। तो यहां पर आप देखेंगे USA, रशिया, सऊदी अरबिया, कतर एंड नॉर्वे, ये 5 कंट्रीज दिए गए हैं। और ये जो डेटा है ये वर्ल्ड बैंक से दिया गया है। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं, वहां से भी आप कुछ चीजें निकाल सकते हैं। यहां पर जब मैं गया तो ये जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है, यहां पर मुझे कुछ कतर सबसे हाईएस्ट एमिशन मिला 32.8, USA यूनाइटेड स्टेट 14.7, सऊदी अरबिया 14.6, रशिया 11.8 एंड नॉर्वे 6.7। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर इसको अरेंज करेंगे तो कतर सबसे ऊपर आएगा। कतर यहां पर D है और D देखिए यहां पर 3 में दिया है, एलिमिनेशन मेथड से ये 4th नंबर ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद D के बाद A आएगा, तो D के बाद A, ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीधा सीधी क्या है, DACBE, ये ऑप्शन आपका, ये DACB, ये C है, B और ये E है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अब इसके लिंक को क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो चुका है। आप यहां पर देखेंगे ये इस तरीके से टेबल दिया हुआ है। सबसे ऊपर में ही आप देखेंगे यहां पर कतर है, फिर उसके बाद UAE है, ब्रुनेई है, ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर यूनाइटेड स्टेट है। इसका ये पर कैपिटा एमिशन भी दिया हुआ है 332.8। और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से ही ये टेबल आपको दिखाई देगा। यहां पर आप देख रहे हैं सऊदी अरबिया, ये यूनाइटेड स्टेट है, सऊदी अरबिया है, कोरिया है, रशिया है, लीबिया है, जापान है। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के पर कैपिटा एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये इसमें दिखा हुआ मिलेगा। ये वर्ल्ड बैंक का ऑथेंटिक वेबसाइट है। और अगर आप यहां से एक्सेल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। CO2 एमिशन, CO2 इंटेंसिटी, CO2 एमिशन फ्रॉम सॉलिड फ्यूल, ये सब लिखा हुआ है। आप यहां से जो कुछ भी डेटा है आप चाहिए ये देख सकते हैं। और ये डाउनलोड है, CSV फाइल में चाहिए CSV में डाउनलोड कर सकते हैं, XML फाइल में और एक्सेल फाइल, ये तीनों टाइप के फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके इसमें रिपोर्ट भी बना सकते हैं और अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। तो ये इतना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, हेल्पफुल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। यहां पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020, इसके बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है
क्रूड बर्थ रेट का पूछा गया है स्टेट का। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान एंड केरला, ये 5 स्टेट दिए हुए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रूड बर्थ रेट के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम किस स्टेट में है और उसके अकॉर्डिंगली जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो कभी भी जब सीबीआर की बात हो तो सीबीआर सबसे मैक्सिमम बिहार में ही आएगा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है। कभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात हो तो सबसे मैक्सिमम मध्य प्रदेश में आएगा और कभी भी क्रूड डेथ रेट की बात हो तो सबसे मैक्सिमम यूपी में आएगा। और ये तीनों कहां होंगे? ईएजी स्टेट होंगे तो, और हिंदी भाषी क्षेत्र होंगे। तो तीनों का ट्रेंड आप याद रख लीजिए कि जब सीबीआर होगा तो ये सीबीआर ये बिहार हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और क्रूड डेथ रेट होगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे मैक्सिमम। अब इसका अरेंजमेंट है तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएगा क्रूड बर्थ रेट में, तो बी यू और ये राजस्थान हो जाएगा आर और एक एम होता है मध्य प्रदेश। तो बर्म इसको एक्चुअली में याद रखते हैं, ये हर साल जैसे जैसे एसआरएस का डेटा पब्लिश होता है ये इसका ऑर्डर चेंज होता रहता है। तो कभी कभी आपको ये बी यू आर एम मिलेगा, कभी कभी बी आर यू एम मिलेगा, इस तरीके से। तो अभी आने वाले जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जब आएगा एसआरएस बुलेटिन 2021 के लिए, सॉरी 2023 में 2021 के लिए जब आएगा तो इसमें कुछ ऑर्डर किस तरीके का होता है आप देख लीजिए। अदरवाइज ये 20 तक का जो ट्रेंड है वो इस तरीके का होगा। तो ये आपको मिल जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, बी ए डी, यहां पर बी ए डी ये 2 में और 3 में, ये दोनों में मिल रहा है। इसके बाद केरला में सबसे कम होगा तो केरला आएगा ई सबसे लास्ट में। यहां पर आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन बी ए डी सी ई, तमिलनाडु सी एंड केरला। इसमें कितना है ये नहीं पूछा गया है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है और अगर पूछा भी जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर जिसका हाईएस्ट होगा उसका पूछा जाएगा और जिसका सबसे लोएस्ट होगा ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट में सबसे हाई है और कितना है। बट अगर इस तरीके से दिया होगा तो इसे अरेंजमेंट ही दिया जाता है, अरेंजमेंट ही पूछा जाता है। आप पीछे के प्रीवियस ईयर्स के जब पेपर आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके का ही ट्रेंड दिया रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 78 नंबर का बी ए डी सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। ये लाइफ टेबल से क्वेश्चन रिलेटेड हो गया। लाइफ टेबल का यहां पर ये कॉलम का इंडिकेटर या कॉलम का वेरिएबल कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा गया क्वेश्चन? अरेंज द डिफरेंट कॉलम ऑफ लाइफ टेबल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो लाइफ टेबल में बेसिकली 7 कॉलम्स होते हैं और 7 कॉलम्स किस किस लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है वो एक्स होता है, इसको एज एक्स कहते हैं। एलएक्स होता है, इसको पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ टेबल ये भी कहा जाता है एलएक्स को। देन डीएक्स ये डेथ होता है बिटवीन एज एक्स टू एक्स प्लस 1। डीएक्स के बाद यहां पे क्यूएक्स होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी बिटवीन एज एक्स टू एक्स प्लस 1। एक्स एलएक्स डीएक्स क्यूएक्स, फिर कैपिटल एलएक्स कैपिटल टीएक्स एंड देन ईएक्स। इन सभी का अलग अलग मीनिंग है। एलएक्स पर्सन ईयर्स लिव्ड बिटवीन एज एक्स टू एक्स प्लस 1। टीएक्स भी यही है, पर्सन ईयर्स ही है, बट एज एक्स तक ये जी गया, उसके बाद वो आगे तक कितना जिएगा उसकी लिमिट नहीं है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज एक्स। तो ये 7 जो इसके वेरिएबल्स हैं या फिर इसको 7 कॉलम है, उन कॉलम के क्या क्या नाम है ये भी कहा गया है। तो इसमें कॉलम का अरेंजमेंट पूछा गया है। तो अरेंजमेंट में क्या होगा, यहां पर ये स्मॉल एलएक्स है, स्मॉल एलएक्स यहां पर 1 नंबर पे आएगा, इसको मैं सी कह देता हूं एक्चुअली सी। इसके बाद क्यूएक्स नहीं है, डायरेक्ट एलएक्स है यहां, सॉरी हां एलएक्स है, तो ये एनएलएक्स पूछा गया है। तो बेसिकली क्या है एनएलएक्स, ये एवरेज लाइफ टेबल है, बट मैंने जो यहां पर लिखा है वो कंप्लीट लाइफ टेबल के लिए लिखा है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये एलएक्स है, ये सी हो जाएगा, इसके बाद ये ए हो जाएगा एनएलएक्स, इसके बाद टीएक्स ये डी हो जाएगा और फाइनली ये बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी ए डी बी, सी ए डी बी, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये अगर आपको कॉमन सेंस याद है, इसके कॉलम के अरेंजमेंट अगर याद है, मालूम है, एक्स के बाद क्या है एलएक्स है, टीएक्स
सॉरी dx है, qx है, lx है, tx है, ex। तो इस तरीके से अगर आपको अरेंजमेंट याद है तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है और ये क्या दिया है, एनएचएम, आरसीएच, एनआरएचएम एंड आयुष्मान भारत। अब सोचिए, चार यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसको अरेंज करना है। अगर आपको इसके ईयर नहीं भी याद है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप ये समझेंगे कि आरसीएच ही आया होगा। कब आया था ये आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताऊंगा। आरसीएच ही आया होगा। इसके बाद क्या था, एनआरएचएम आया था। एनआरएचएम को फिर नाम चेंज कर दिया गया, एनएचएम हो गया। अब इसी एनएचएम के अंडर में ये इस एनआरएचएम को और एक एनयूएचएम कर दिया गया इसी के अंडर में, ये और ये इसके सब मिशन हो गए। पहले ये एक मिशन था बट इसको सब मिशन कर दिया गया और ये मेन जो मिशन है वो एनएचएम को कर दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंदर में एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो बेसिकली आप बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए कि पहला जो है आरसीएच फर्स्ट आया होगा, दूसरा एनआरएचएम आया होगा और एनआरएचएम का जब नाम चेंज करके उसको सबमिशन बना दिया गया तो ये एनएचएम हुआ और आयुष्मान भारत तो भी रिसेंटली आया है। तो बेसिकली अगर मैं ईयर सपोज कि मुझे नहीं याद है तो इस केस में मेरा यहां पर आंसर कौन सा होना चाहिए, बी यहां पर बी होगा, सी ए डी, बी सी ए डी, यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ईयर वाइज इवेंट की बात करूं कि ये किस किस ईयर में ये आया था, एनएचएम, आरसीएच, एनआरएचएम एंड आयुष्मान भारत। सबसे पहले इसमें क्या आया, आरसीएच 1997, अक्टूबर 1997 में आया था। एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 में। एनएचएम 2013, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। आयुष्मान भारत ये 2018 में। अब इसको आप अरेंज देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा आया था और सबसे बाद में। ये अगर मुझे जहां तक याद है ये सितंबर 2018 में। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर लॉजिकल भी आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इसमें सबसे पुराना कौन सा रहा होगा, सबसे नया कौन सा था। अगर आपको ईयर नहीं भी याद है तो भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल यहां पर 80 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। इस पूरे कंप्लीट 8 नंबर जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट है, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के बाद इस वीडियो में आपने 10 क्वेश्चन देखा 71 से 80 नंबर क्वेश्चन तक। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे कंटेंट में लेके आऊं और साथ साथ में मैं जितना भी कर सकता हूं मैं आपके लिए करूं। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लगा और आगे जो मेरे वीडियोज हैं वो वीडियो आपको कितने इफेक्ट करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन कितना मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।